फॉर्चून सिनर्जी यूट्यूब चैनल में आज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज चर्चा करते हैं ज्योतिष का एक प्रमुख योग जिसको षडाष्टक योग बोला जाता है। षडाष्टक योग यूं तो अच्छा योग नहीं माना जाता है। षडाष्टक योग का मतलब होता है पीड़ा, परेशानी, कष्ट, रोग, शत्रु, अपमान या पूरी तरह बर्बादी। षडाष्टक योग में दो ग्रहों के आपसी संबंध अगर 8वें और 6ठे घर से बन रहा है तो उसको षडाष्टक योग बोला जाता है। षडाष्टक योग में ऐसी क्षमता होती है कि जन्मपत्रिका में बनने वाले कई राजयोगों को भी ध्वस्त कर सकता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों द्वारा, अपने ज्ञान द्वारा, अपनी बुद्धि द्वारा एक ऊंचाई को प्राप्त करता है, लेकिन वही जब षडाष्टक योग जन्मपत्रिका में लग जाता है तो अचानक वह व्यक्ति उस परिस्थिति में पहुंच जाता है जो कभी सोचा नहीं होता है। षडाष्टक योग आपके जन्म पत्रिका में 6 और 8 का संबंध अगर मित्र ग्रहों से बनता है तो वैसी परिस्थिति में यह आपको उतना हानि नहीं करता है, लेकिन वही शत्रु ग्रह से बन जाता है तो आपके जीवन में एक भूचाल ला देता है। आज जब उस ग्रह की दशा पीरियड स्टार्ट होता है तो उस समय कोई भी परिस्थिति आपने सोचा नहीं होगा, वो स्थिति आपने सोचा नहीं होगा, उस तरह के समय, परिस्थिति और कालखंड आ जाता है कि हम ये सोच भी नहीं पाते कि ये सब हो क्या रहा है। षडाष्टक को यूं समझा जाए कि हमारे जन्मपत्रिका का 6ठा घर और हमारे जन्मपत्रिका के 8वां घर के जो कारकत्व हैं इस षडाष्टक योग में वो एक्टिवेट हो जाते हैं और परिस्थितियां ऐसी बना देते हैं कि हमें इनसे निकलने का मौका नहीं मिल पाता है। षडाष्टक योग एक तो हमारे जीवन में हमारी जन्मपत्रिका के अनुरूप भी होता है। दूसरी परिस्थिति में अगर हम किसी से कोई संबंध, चाहे व्यापारिक संबंध, चाहे वैवाहिक संबंध या मित्रता का संबंध बनाते हैं तो हमारी राशियों के हिसाब से अगर वो संयोग 6 और 8वें का बनता है तो वैसे संयोग को कभी नहीं बनाना चाहिए। कारण कि अगर 6-8 का संबंध बन जाता है, जो भी वैवाहिक संबंध हो जाता है या मित्रता हो जाती है या व्यापारिक संबंध आप बना लेते हैं, कोई को पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, तो ये मान के चलिए कि ऐसे पार्टनरशिप, ऐसे संबंध ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा और बेवजह शत्रुता, परेशानियां, कष्ट, पीड़ा हमेशा उस संबंध में बनी रहेगी और जब तक वो संबंध खत्म नहीं होगा तब तक आपके जीवन से ये सारी चीजें खत्म नहीं होंगी। आप ऐसे भी देख सकते हो कि आप किसी शहर में जा रहे हो, उस शहर की राशि और आपकी राशि से अगर 6 और 8 का संबंध बन रहा है तो ऐसी परिस्थिति में भी आप उन सब परिस्थितियों से बच सकते हैं। अपने निर्णय लेने की प्रक्रिया को बदल करके आने वाले कई संकटों से बच सकते हैं। तीसरा, उसका उपयोग गोचर में भी देखा जाता है। गोचर में किसी ग्रह का संबंध 6-8 से बन रहा है
और वैसा ही षडाष्टक संयोग आपकी जन्म पत्रिका में बना हुआ है, तो आपको ये मान के चलना चाहिए कि वो कालखंड में ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि आप उसको संभालते संभालते स्थिति आपकी खराब हो जाएगी, आपकी सोचने की शक्ति खराब हो जाएगी। आप ये समझ नहीं पाएंगे कि ये सारा चीज मेरे साथ क्यों हो रहा है। उन परिस्थितियों के लिए आप तैयार नहीं होते, ऐसी परिस्थितियां आपके जीवन में आनी शुरू हो जाती है। अब आपकी जन्म पत्रिका के लग्न भाव में अगर मंगल बैठे हो और 8वें घर में शनि बैठ जाते हैं, तो मंगल और शनि का षडाष्टक योग बन जाता है। जब भी मंगल की महादशा आएगी, शनि की महादशा आएगी या किसी भी ग्रह की अंतरदशा आएगी और गोचर में भी ऐसी स्थितियां बन जाएगी, तो आपके ऊपर ऐसी परेशानी आएगी, ऐसी ऐसी पीड़ा, ऐसे कष्ट, अकस्मात सारी चीजें हो जाएंगी। मृत्यु तुल्य कष्ट भी होता है और हम ये समझ नहीं पाते कि हमारे साथ हो क्या रहा है। दूसरे घर का संबंध अगर 10वें घर से बन जाता है, अगर वो मित्र राशि, अगर षडाष्टक योग बन रहा है, मित्र राशि का बन रहा है, जैसे बृहस्पति का बन गया, चंद्रमा का बन गया, तो ये योग बहुत बुरा नहीं करेगा, लेकिन उस समय के दौरान आपके जीवन में परेशानियां जरूर लाएगा। कुछ ऐसे निर्णय हो जाएंगे, ऐसे लोगों से आपका संबंध बन जाएगा, ऐसे लोगों से आपके संपर्क हो जाएंगे कि पहले तो लोक लुभावन बातें होंगी, लेकिन धीरे धीरे उसका असर, वो संबंध धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो जन्मपत्रिका में षडाष्टक योग कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है। अब 5वें घर और 12वें घर का संबंध बन जाए, खड़ाष्टक योग में आ जाए, तो सबसे पहले क्या बात होगी, आपकी शिक्षा को लेकर के परेशानी आएगी। आप किसी न किसी, अगर आप बड़े हैं, वैसी उम्र में हैं, तो वैसी परिस्थितियां बनेंगी, आप किसी से प्रेम संबंध में भी पड़ सकते हैं और वो प्रेम संबंध हमेशा आपके लिए परेशानी का सबब बन जाएगा, वो बर्बादी का कारण बनेगा। और उसके बाद भी 5वां घर आपके पुत्र का भी होता है, संतान का भी होता है, तो वैसी परिस्थिति में संतान को लेकर के आपको परेशानी बनी रहेगी, या संतान ने कुछ ऐसा कर्म कर दिया जो संतान के किए हुए कर्मों का फल आपको मिल जाएगा। वैसी परिस्थितियां बहुत होती हैं, परंतु एक षडाष्टक योग जो अच्छा माना जाता है, चौथा और 11वां का संबंध। चौथे घर और 11वां घर से अगर षडाष्टक योग बन रहा होता है, तो वैसे परिप्रेक्ष्य में ये आपके जीवन में एक पॉजिटिव बदलाव देता है, अवसर लाता है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करता है, आपके यश गौरव धन की स्थितियां सुधरती हैं। परंतु उस कालखंड में भी, उस समय के दौरान भी कुछ न कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं कि उस समय के बाद आपको परेशानी आती है। तो उस समय भी आपको सलाह दिया जाता है कि अपना जो भी निर्णय, जो भी क्रियाकलाप जो हो रहा है, काफी सावधानी पूर्वक किया जाए और उस समय का लाभ लिया जाए। अब षडाष्टक योग बन गया है, तब ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए। अब जैसे पहला और 8वें घर का षडाष्टक योग बन गया है, मंगल और शनि का षडाष्टक योग बन गया है, तो वहां हम सबसे पहले देखेंगे कि वहां ग्रह की स्थिति क्या है, कितना मजबूत ग्रह है
या कितना कमजोर ग्रह है। अगर ग्रहों की स्थिति में शत्रुता बनी हुई है तो हम कारकत्व को पकड़ेंगे, कारकत्व का उपाय करेंगे। अगर कारकत्व की स्थिति वहां खराब है तो हम राशि से संबंधित ग्रहों का हम उपाय करेंगे। वही परिस्थिति तीसरे घर से अगर 10वें घर का बन जाए तो वैसी परिस्थिति में कैरियर और आपका इच्छा, आपकी शक्ति, आपकी काम करने की प्रति लालसा, आपका पराक्रम, अगर षडाष्टक योग बन जाता है तीसरे घर का और 10वें घर का, तो आपने बहुत अच्छा काम किया, आप बड़े ओहदे पर पहुंच गए। लेकिन षडाष्टक योग जब एक्टिव हो जाएगा तो आपके द्वारा ही कुछ ऐसे निर्णय ले लिए जाएंगे, कुछ ऐसे कार्य कर दिए जाएंगे जिससे आपकी नौकरी पर बन आएगी। और नौकरी ऐसी कारण बन जाएगी कि हो सकता है कि ऐसी परिस्थिति ना बने, लेकिन नौकरी से भी बहुत परिस्थितियों में क्या होता है कि आदमी को हाथ धोना पड़ता है और नौकरी छूट जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में ग्रहों की स्थिति, ग्रहों का राशि, ग्रहों का संबंध प्लस कारकत्व को देख करके उस हिसाब से उपाय किया जाता है। तो जब भी जन्म पत्रिका में इस तरह के योग बनते हों तो किसी जानकार व्यक्ति, जानकार ज्योतिषी से संपर्क करें और उनसे इस उपाय का समाधान आप लें। तो आज के लिए इतना ही। चैनल से जुड़े रहिए। चैनल से बहुत सारी विषयों को हम आगे लेकर के आएंगे इस वीडियोस को। और ज्योतिष, वास्तु, अंक ज्योतिष या शास्त्र संबंधित कोई भी जिज्ञासा आपकी है और जानने की, समझने की, और आप चाहते हैं कि कोई आपके मन मुताबिक कोई टॉपिक जिस पर आप वीडियो चाहते हैं, कमेंट के माध्यम से हमारे तक जरूर पहुंचाएं और हम सारे प्रश्नों का उत्तर आप तक शास्त्र सम्मत ढंग से और विषयानुसार आपको देंगे। तो चैनल से जुड़े रहें और वीडियो लोगों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद।